गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विद अदनान। आज हम बात करेंगे जो मैंने आप लोगों से वादा पहले कर रखा है उस टॉपिक पे कि अगर आप लोग बाहर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं और यहाँ कैसी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और क्यों आना चाहिए आपको बाहर, कोई बाहर या नहीं आना चाहिए बाहर। तो इसके बारे में मुख्तसर बात करेंगे। ये जो वीडियोस आई हैं काफी पार्ट्स में होंगी, 5-6 पार्ट्स बन जाएंगे इनके। तो जो बाहर आने में इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, दोनों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। मेरा इसमें कोई जाती मफाद नहीं है। अगर आप आ जाएं तो आपकी किस्मत, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह अच्छी जॉब है और सारा कुछ जबरदस्त है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीलॉग बना दूं ताकि आप लोग जो आना चाहते हैं उनको एक रास्ता दिखाया जाए, उनको समझाया जाए। बाकी उनकी अपनी किस्मत है, ना ही मैं कोई एजेंट हूं, ना ही कोई मेरा उसमें कोई प्रॉफिट है। तो जो लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, दोनों ये इंतहाई गौर से वीडियो सुने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत माइनर डिटेल्स हैं जो आप मिस कर सकते हैं। सबसे पहले 3-4 किस्म के लोग होते हैं जो बाहर आना चाहते हैं या जिनके लिए बाहर आप सोच सकते हैं। एक तो वो है जिनने तालीम हासिल नहीं की, बिल्कुल आप कह लें उनके पास स्किल्स भी कोई नहीं है खास। जो ज्यादातर हमारा जिस तरह कहते हैं जट तबका है, वो किसान होते हैं। वो ना उन्हें खाने बनाने आते हैं, ना ही कोई मिठाइयाँ बनानी आती हैं, ना ही वो कोई कारपेंटर है, ना ही कोई मिस्त्री है। वो वैसे लोग होते हैं। तो दूसरा बैच आ जाता है जिनके पास कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये जो दोनों टाइप के लोग हैं, इनके लिए एक है जिन्हें कहते हैं मुख्तलिफ मेथड है आने के, वो इंशाल्लाह हम फिर किसी एपिसोड में बताएंगे। दूसरा वो है पढ़ा लिखा तबका। एक तो वो है जो अभी पढ़ रहे हैं, जो आप लोग FSC या FA इस लेवल पे लोग हैं। और दूसरा जो सेकंड लेवल है, जो लोग बैचलर कर चुके हैं या मास्टर कर चुके हैं, वो आना चाहते हैं। और तीसरा तबका इसी के साथ है जो लोग बिल्कुल फारिग हो चुके हैं तालीम से और उनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है बाहर और क्या तरीका है बाहर आने का, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है राइट एजुकेशन। उन लोगों के लिए आज सबसे जो पार्ट 1 में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जो नजर डाल सकूं कि अगर आप FSC लेवल पे हैं या आप एजुकेशन आगे कौन सी साइड पे सही हासिल कर सकें। इसमें दोनों काम हो जाएंगे। अगर आप नहीं भी आना चाहते तो आपको समझ लग जाएगी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है एजुकेशन के लिहाज से, कि फ्यूचर क्या है, किस तरह आपको दुनिया देखनी है। ये इसमें सबसे जो पहली जो बुनियादी चीज आपने हमेशा याद रखनी जब भी आपने कैरियर चूज करना है, या तालीम के, या आपने MBA करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, या आपने लॉयर बनना है, जो भी आपने बनना है, तो आपने सबसे जो पहला जो फैक्ट अपने ज़हन में रखना है वो ये है कि तालीम और जो कैरियर है ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। जो तालीम है, यकीन जाने उसका कैरियर के साथ इतना ताल्लुक नहीं है। कुछ फील्ड्स में है लेकिन सारी फील्ड्स में नहीं है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। आप MBA कर लें, आप फाइनेंस में कर लें, आप HR में कर लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आप ACCA कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप बिल्कुल एक आलू जैसी एजुकेशन हो जाएगी। आलू यानी एक सब्जी है जो आप किसी भी चीज में मिक्स कर लें, आप गोश्त के साथ कर लें, आप गोभी के साथ कर लें, हर जगह फिट हो जाती है। ये ऐसे ही हो जाएगा। यानी आपका कैरियर जरूरी नहीं है कि आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया है कोर्स तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम आगे करें। हो सकता है आप कल को अकाउंटिंग का काम शुरू कर लें, हो सकता है आप कल को HR में चले जाएं, कल को फाइनेंस में चले जाएं। जरूरी नहीं है, याद रखें। ये इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि जब आप कैरियर चूज करें ना, जब आप ये सोच रहे हैं तालीम का, तो ये मत सोचें कि मैंने बैठ के ना नंबर ही बतने और मैंने ये इस तरह काम होना है। बिल्कुल नहीं है। काम के लिए डिफरेंट स्किल्स इस्तेमाल होती हैं और डिफरेंट टाइप का आपको काम मिलता है। तो इसलिए ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है जब अपने कैरियर पाथ चुनना है। दूसरी जो अहम चीज है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब आप एजुकेशन चुनते हैं तो आपने एक बात, आज मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, बिल्कुल आपने मास्टर्स का टारगेट करना है, बैचलर का हरगिज नहीं करना। मैं रिपीट कर दूं, आपने मास्टर का टारगेट करना है, बैचलर का नहीं करना। अब उसके लिए कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो, यार हम तो जरा नालायक स्टूडेंट हैं, हम बैचलर ही कर लें, बड़ी बात है, हमारे लिए तो मास्टर छोड़े पड़े। अब उसमें मैं वाज़ेह तौर पे आप कह दूं कि आप कमजोर मास्टर कर लें तकड़े बैचलर की निस्बत, तो वो बेहतर है। जो तालीम है बेसिकली वो आपके शऊर के दरवाजे खोलती जाती है, आपकी जो सोच है वो वसी करती जाती है। अब ये सबके लिए नहीं है। मिसाल है जो कार पढ़े और लाहौर भी पढ़े, वो नहीं है, सबके लिए नहीं है। लेकिन ये है कि जो मास्टर है वो बैचलर से बेहतर है हर सूरत। आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि चाहे आप कमजोर हैं या जो भी हैं, अगर आप तालीम में समझते हैं फिर भी मास्टर टारगेट करें फ्रॉम डे 1।
जिंदगी में फोकस गोल कर लें जी, मैंने मास्टर हर सूरत में करना है। तो तीसरी चीज है कि मास्टर मैंने उस चीज में करना है जो मुझे बाकी लोगों से थोड़ा सा एज दे। यानी तमाम लोग हैं जो कंपटीशन में हैं, सारी दुनिया का दिल करता है जी मास्टर करके मैं काम ढूंढ लूं, तो थोड़ा सा आपने एजुकेशन पे उस किस्म की एजुकेशन पे फोकस करना है कि वो आपके पास एजुकेशन है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, या वो हुनर है। ये बिल्कुल हुनर ही है, जिस तरह आप बाल काटने का हुनर है, या लोहार का यानी वेल्डर का हुनर है, या कोई भी हुनर है। तालीम भी बिल्कुल हुनर की तरह है, कुछ बुनियादी चीजें वो आपको चाहिए। तो ये तो मेरे 3 जो बेसिक आपको रूल्स हैं, अगर आप आज एफएससी या मैट्रिक आपने किया और आगे तालीम का आप सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, ये तो आपने पहले बेसिकली 3 असूल तय कर लेने हैं कि हमने ये 3 काम करने हैं। अब इन शोबों को बाहर आने के लिए जो लोग सोच रहे हैं या पाकिस्तान में रहने के लिए, उनको ना 4 शोबों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं एमबीए टाइप, यानी एमबीए में सीए आ गया, सीसीए आ गया, फाइनेंस, एचआर, सारा कुछ इसमें डाल दें जो भी एमबीए में होता है। दूसरा शोबा हम कर लेते हैं डॉक्टर का, उसमें फार्मेसी भी आ गई, डॉक्टरी भी आ गई, इससे मिलते जुलते तमाम शोबे, बायो इंजीनियर बेशक इसी में डाल दें। तीसरा हो गया इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज आप डाल लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल लें, इसमें सिविल इंजीनियरिंग डाल लें, जिसे बिल्डिंग बनाने वाले कहते हैं, हर चीज का जो इंजीनियर इसमें आप डाल दें। चौथा जो हमने पाथ बनाया है वो है जो पाकिस्तान में अमूमन करते हैं, एमए इंग्लिश, एमए इस्लामियात, एमए उर्दू और सारी एमए, वो उसमें डाल दें। और जो वकला हैं वो भी बेसिकली आप कोशिश करें उनका एक अलग पाथ हम बना देते हैं, यानी लॉयर्स वगैरह स्पेशलिस्ट जो फील्ड्स हैं। अब इन चारों को हम ना अलग-अलग करके थोड़ा सा ना एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए सही पार्ट कौन सा है, और ये बाहर एजुकेशन अगर आपने बाहर सेटल होना है तो उसके लिए कौन सा रिलेवेंट पार्ट है। जो पहला पार्ट है एमबीए, यानी आप किसी किस्म का भी एमबीए इसमें डाल लें। ये बिल्कुल आलू वाली मिसाल है, मैं आपको बता दूं। ये आलू आप किसी भी सब्जी में डाल लें, गोश्त में डाल लें, मुर्गी में डाल लें, बड़े गोश्त में, बकरे में, हर जगह सेट हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ खाली डाल लें, मजा भी आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। सबसे पहले जो पार्ट के बारे में बात करते हैं वो है एमबीए। अब बिल्कुल इसे एक आलू की तरह समझें। ऐसी सब्जी जो आप गोश्त में डाल लें, मुर्गी में डाल लें, बड़े गोश्त में डाल लें, बकरे में डाल लें, किसी भी सब्जी के साथ इसे डाल लें, बल्कि अकेला भी खा लें पंफरी की सूरत में, फिर भी आपको मजा आएगा। जबरदस्त सब्जी हर जगह सेट हो जाती है। एमबीए भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ले आए, इसमें आप फाइनेंस ले आए, एचआर ले आए, सारा कुछ ले आए। याद रखें जो इसमें बेसिकली आप ये सोच लें अगर कि मार्केट में अगर 100 पोजीशनें टोटल आज निकली हैं, उसमें से समझ लें 80% जो है ना उसमें आपकी जो है ना सीवी लग जाएगी। ये इसमें एडवांटेज है कि 80% जगह पे आप फिट आ सकते हैं। और इसमें पोटेंशियल क्या है, आपने लेटर सपोज आपने कुछ भी किया, आपने एचआर की पोजीशन आ गई, जो भी आ गई है, आप कुछ अरसे बाद आप प्रोजेक्ट लीडर बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, और बड़ी पेस के साथ बन सकते हैं। बिल्कुल इस तरह कर्व होती है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर्व जाएगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा लकी हो तो ऐसे भी चली जाएगी, लेकिन इस तरह तो जाएगी इंशाल्लाह आपकी कर्व। तो इसमें ये फायदा है, बहुत मैं तनख्वाह के हिसाब से भी कह रहा हूं और वैसे भी कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सोचें कि बाहर जाना है, मैंने बाहर सेटल डाउन होना, मैं नॉर्वे आना चाहता हूँ, स्वीडन आना चाहता हूँ, कनाडा जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? तो फिर मुझे लगता है पहले अगर आपने कहते हैं जी मेरा इसी में दिल लगता है, मैंने करना ही यही है, तो मेरा ये मशवरा है आप मैट्रिक नहीं तो एफएससी के बाद उड़ जाए, तितर हो जाए, बाहर चले जाए, वहां तालीम हासिल करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन मुल्कों में, अब नॉर्वे, स्वीडन, जिन मुल्कों में जुबान के इश्यूज है ना, इसमें जुबान की कैपेबिलिटीज बहुत सेंट्रल रोल प्ले करती है। इसमें जुबान आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलते तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। आपने पैसे कमा के देने कंपनी को, आपने कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझ लें, आपने उसे कंट्रोल करना है, आपने बड़े फैसले करने हैं, लिखने हैं फैसले, समझाने हैं लोगों को, तो आपका जुबान उस लोकल जुबान पे अबूर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो ये वहां हो जाएंगे, और जब आप वहां जाएंगे तो फिर आपको लोकल के लिहाज से चीजें समझ लगेंगी। यानी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप पाकिस्तान से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब जब नॉर्वे आएंगे तो आपको मुश्किल तो आएगी, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको अकाउंट्स आएंगे, ये आपको एडवांटेज है, साल लगेगा, 2 लगेंगे, लेकिन एक आपको तरद्दुद है कि वो आपको मुश्किल आएगी थोड़ी सी। उसमें भी अगर एमबीए वगैरह में देखेंगे तो फिर आप अकाउंट्स में बेस्ट है। यानी अगर आपने बाहर आके काम करना है तो एसीसीए सबसे बेस्ट है, यानी अकाउंटिंग है, क्योंकि वो आप अकाउंट सेम है, आपने स्ट्रक्चर में डालना है और निकालनी है रिपोर्टें, वो 6 महीने साल में आप सीख जाते हैं, लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं, तो आप फिट हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी है फाइनेंस, एचआर, उनमें सब में कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए।
और इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर आपने वो उस लाइन पे जाना है तो FSC FA के बाहर आप बाहर आ जाए, तो ये सबसे बेहतर है। और कोशिश करें कि इंग्लिश कंट्रीज चुने, कनाडा चुन लें, ऑस्ट्रेलिया चुन लें, इंग्लैंड चुन लें। लेकिन इसमें एक जो इशू है, जब मैंने अभी आपको बताया कि 100 में से 80 जॉब्स हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन भी इतना है। एक ये लोकल आदमी, उसके बाद लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, उसको आपके ऊपर वाज़ेह एडवांटेज है इस शुबे में। ये उन शुबों में से है जहां बहुत सारी जो है ना, ये MA इंग्लिश, MA फलानी इस टाइप की एजुकेशन भी सेट आ जाती हैं। बहुत सारी जॉब्स जो सी हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। अब यूरोप में बहुत सारी ऑड एजुकेशन है जो पाकिस्तान में नाम भी नहीं सुन रखा होगा, लोग उसमें भी ले लेते हैं और फिर यहाँ इन पोजिशनों पे लग जाते हैं। तो आपका उन लोगों से कंपटीशन है, तो यहाँ कंपटीशन टफ है। इसलिए अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि या तो बिल्कुल स्टार्ट में ले लें, तो या फिर इसको ना लें, इस लाइन को। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको दूसरी लाइन्स बताता हूँ, उसकी तरफ आप ध्यान दें। इस लाइन में इतना स्कोप नहीं है कि आप बाहर आके सेटल हो जाए और बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाएं। लकी लोग और एक्सीलेंट जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स है इसमें अहमियत, लेकिन जो आम एवरेज है वो इससे जरा दूर ही रहे तो बेहतर है, वो आके बाहर फंस जाएंगे। एक जो इसमें और चीज है, जो गवर्नमेंट, अगर ये मेरी बात सुन रही है गवर्नमेंट के नुमाइंदे, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस लाइन के लोगों को बाहर प्रमोट करें, भेजें। वजह यह है कि ये जाके आगे गवर्नमेंट के या बाहर के गवर्नमेंट्स के या बाहर की बड़ी कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन के या बड़े जो फैसले लेने वाले लोग हैं उन बोर्ड्स में बैठेंगे। ये भी हकीकत है, ये मेन उसमें बैठेंगे और ये फैसले करेंगे और ये आपके मुल्क को लॉन्ग टर्म एक बड़ा एडवांटेज देंगे। जो इंडिया ने भी यही पॉलिसी रखी थी कि उनने डॉक्टर्स की बजाय, हमने ज्यादातर डॉक्टर्स भेजे बाहर, उनने ज्यादातर MBA और इस टाइप के बंदे भेजे, और जिसकी वजह से उन्हें एज था हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म में। उनके आप देख लें एम्बेसीज में आगे पीछे इंडिया को क्यों इतना एज मिलता है, उसकी बुनियादी वजह यह है। अब आते हैं दूसरी एजुकेशन के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में। दूसरी एजुकेशन है वो है इंजीनियरिंग, इसके बारे में आते हैं। अब आपने जो लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं पॉजिटिव है। अब राइट एजुकेशन इसमें यह है कि जो भी जो बच्चे बन रहे हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे इस वक्त लगता है सबसे ऊपर है। जो बिल्डिंग्स बनाना या सिविल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन भी आजकल अच्छी, वैसे तो ये मेरी नजर में सेकेंडरी है। सबसे जो टॉप पे इस वक्त जा रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। डाटा एनालिस्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं, आजकल जो चल रहे हैं, वो शायद पता नहीं पाकिस्तान में किस डिग्री के नाम से जाना चाहता है, ये एरिया सबसे अच्छा है। ये जो लोग आना चाहते हैं, अगर ये पाकिस्तान में बैचलर करें, कोशिश करें मास्टर्स बाहर में करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर भी खैर है, आप पाकिस्तान में मास्टर कर लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और उस मास्टर के बाद कोशिश, अगर मैं ट्राई करें साथ, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने आगे अप्लाई करना है 2-4 अच्छी कंपनीज में काम करके। ये चाहे बेशक एक कंपनी भी हो तो गुजारा चल जाएगा, 2-3 साल वहां पाकिस्तान में लोकल काम करें, उसके बाद आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपको इंटरनेशनली कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो जॉब मिल जाएंगी। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको फिर मजीद बताऊंगा, क्योंकि आज ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, जिन्हें अभी एजुकेशन चूज करनी है। तीसरा इशू है, या तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट। इन लोगों का स्कोप अच्छा है। फार्मासिस्ट के बारे में मैं अलग एक ना वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको बताऊंगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या इस लाइन के जो लोग हैं, उनके लिए मेरा ये है कि इस लाइन में अगर आपने सोचा कि मैंने बाहर जाके रहना है, तो फिर तो सबसे जरूरी चीज अपने जहन में डाल लें कि सारी जिंदगी आपने पढ़ना है। पाकिस्तान में आपने जितने मर्जी इम्तिहान पास कर लिए, उसके बाद आपने जाना बाहर, वहां भी आपको इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। खास करके आपने अमेरिका या ब्रिटेन, इन दोनों में से जो डॉक्टर्स के इम्तिहान है वो अपने पास करने हैं। ये डॉक्टर्स को पता होंगे जो 2 इम्तिहान होते हैं। आइट्स, ये भी आपने पास करनी है। ये सबके लिए, वैसे इंग्लिश जो आइट्स है ये सबने पास करनी है। अपनी इंग्लिश पे सबसे पहले भाई गौर करना है। आपने कोई भी लैंग्वेज दूसरी सीखनी है, लेकिन जो बाहर जाके आपको लैंग्वेज एट द एंड बचाएगी, वो कौन सी बचाएगी? वो है इंग्लिश। इंग्लिश वह जुबान है जो आपको बाहर जाके बचाएगी। वैसे तो आप आगे पीछे जहां फिरेंगे उर्दू वाले बोलने वाले हर बंदा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में इंग्लिश की रिस्पेक्ट की जाती है, इसे बोला जाता है, तो आपका गुजारा हो जाएगा अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो। यह तो होगी 3-4 कैटेगरीज। अच्छा, डॉक्टर्स को मैंने क्या बताया था कि डॉक्टर्स ने बहुत
हाई अपने आप को रखना है कि भाईजान सारी जिंदगी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर्स के थोड़े एज भी हैं। वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको किसी अगली वीडियोस में से एक में बताऊंगा कि डॉक्टर्स को बाहर क्या एज है जब काम करेंगे, तो जो दूसरे शोबों को नहीं है। लेकिन इसमें बेसिकली ये है, एक फ्लेक्सिबिलिटी वो ये है कि आप अगर लड़की हैं या आपने किसी वजह से ले लिया है, बाहर आपकी फैमिली है, तो आपको 100% काम करने की जरूरत नहीं है। आप 20% कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें, आप उसके बावजूद आम बंदे से ज्यादा तनख्वाह कमा लेंगे या कमा लेंगे। आपको जरूरत कोई नहीं है टेंशन की, आप थोड़ा काम करके भी अपना अच्छा घर चला सकते हैं। तो ये तो 3 शोबे थे। अब आगे वकला आ गए या इस तरह की दूसरी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज आ गई। तो इनने भी अगर जाना बाहर तो भाई MBA की तरह FSC के बाद चले जाएं, FA के बाद। वजह ये है कि आप पाकिस्तान से लॉ की डिग्री ले लेंगे, वहां जाके आप क्या करेंगे, वहां जाके फंस जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। जुबान की फ्लुएंसी अच्छी होनी जरूरी है, आपको कवानीन का पता होना जरूरी है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि वो भी आप बाहर से करें। तो ये मुख्तसर सा ये था, ये वीडियो थी। अब इसका जो कंक्लूजन अगर निकालने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को समझने के लिए। और सवाल भी भेजें, मेरा YouTube चैनल है, इस पे सब्सक्राइब करके रखें, सवाल भेजें, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मेरा ईमेल लिखा हो, वहां किसी को अगर मसला है मुकम्मल गाइड करूंगा। यह पहली सीरीज का ना, ये इस सीरीज का ये पहला हिस्सा है। जो लोग अभी दाखिले एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, वो ये चीज उन्हें बैकग्राउंड में रखनी है कि उन्हें आगे जाना कहाँ है। मैंने बता दिया MBA जिस तरह आलू वाला हिसाब है, स्कोप बहुत अच्छा है, फ्यूचर है। इंजीनियरिंग में मैंने आपको सॉफ्टवेयर ज्यादा इसलिए कहा है क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आगे आर्किटेक्ट आप जो मर्जी बने, उसका फ्यूचर पूरी दुनिया में इस वक्त आ गया। जो डॉक्टर्स हैं मैंने आपको बता दिया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है कल को काम की, लेकिन उसके साथ मुश्किल यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ने वाले हो। और याद रखें, जो डॉक्टर बनने वाले लोग हैं वो इंजीनियर नहीं बन सकते, इंजीनियर वाले वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। लेकिन जो MBA और इंजीनियर है ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इनका कोई इतना इशू नहीं है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा, पहले आपने मास्टर करें कंक्लूजन के तौर पे। अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो बेस्ट जो लीड है इस वक्त आपको मिलेगी, जो मुझे लगता है अगर आप दरमियाने से स्टूडेंट है तो वो इंजीनियरिंग में मिलेगी। इस कंक्लूजन में मैं एक और चीज बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, इस चीज को आपने इस चीज से मिक्स नहीं बिल्कुल करना कि भाई मैं बाहर आके परमानेंट रहना चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता हूं। वो मैं बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आने का फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये शॉर्ट सा, ये ब्रीफ सा मेरा एक कंक्लूजन था। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारी मजीद वीडियोस इस टॉपिक्स पे, इन टॉपिक्स पे अपलोड करूंगा। तो आप लोगों को समझ लगेगी कि बाहर आना क्यों चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपका अपना जाती फैसला है। लेकिन मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों ने कैसे आना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।